हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको लॉक एंड की थियरी के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके देख लीजिए कि एंजाइम किस प्रकार से आपका वर्क करता है। उसके बाद मैंने उसमें दो एक्टिविटी बताया था। क्या बताया था? लॉक एंड की थियरी। और आज दूसरी एक्टिविटी बताने जा रहे हैं, दूसरा मॉडल, दूसरी थियरी बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इंड्यूस्ड फिट थियरी। ठीक, तो उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली जो भी नोटिफिकेशन है मिल जाए। और आपके बीएससी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में अगर है तो आपकी दोनों की क्लासेस, दोनों के जो है कि आपके डाउट क्लियर होते रहे। ठीक, तो आपको उससे पहले बता दें कि जो हमारे प्रीवियस क्लासेस चली थी उसमें मैंने आपको एंजाइम के बारे में बताया, एंजाइम के क्लासिफिकेशन बारे में बताया, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि मैकेनिज्म, एंजाइम के मैकेनिज्म के बारे में। तो आज मैकेनिज्म के बाद मैंने आपको लॉक एंड की थियरी के बारे में बताया। आज इस लेक्चर में आपको इंड्यूस्ड फिट थियरी के बारे में बताएंगे। ठीक, अगर आपको लॉक एंड की थियरी का वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे लॉक एंड की थियरी, जैसे आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाएंगे जूलॉजी की, तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट बने दिखाई पड़ेगी, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। ठीक, जूलॉजी। अगर आप बॉटनी का देखना चाहते हैं वीडियो तो बॉटनी का मिल जाएगा, वहाँ से आप लॉक एंड की थियरी का वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, जो इंड्यूस्ड फिट थियरी होती है, इसको बताने से पहले आपको कुछ मेन पॉइंट नोट करा देते हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट है कि जो आपका इंड्यूस्ड फिट थियरी है, इसको डाउलिन कोसलैंड ने दिया था, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉसलैंड बोल देते हैं। ठीक, कॉसलैंड इनका जो पूरा नाम है, इनका पूरा नाम है डाउलिन डाउलिन। ठीक, यहाँ पे ए रहेगा। ठीक, डाउलिन। तो डाउलिन कोसलैंड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस थियरी के बारे में बताया। ये जो थियरी है ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। इसी थियरी पे ज़्यादा तक वैज्ञानिक वर्क करते हैं। ठीक, यानी कि ये इंड्यूस्ड फिट थियरी मोस्ट एक्सेप्टेड फिट थियरी है। क्यों? क्योंकि जो इसमें एक्टिव साइट होता है, ये भी पॉइंट नोट करने की बारी है, जो भी इसमें एक्टिव साइट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है। जो एक्टिव साइट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो वेरीज करता है, चेंज होता रहता है। ठीक, यानी कि एक्टिव साइट जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो वेरी करता रहता है। यानी कि जिस प्रकार का सबस्ट्रेट होगा उस प्रकार की आपके सबस्ट्रेट जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से आपका एक्टिव साइट बन जाएगा। ठीक, यानी कि जो आपका सबस्ट्रेट होगा वो कैसा होगा? इंड्यूस्ड होगा, यानी कि जिस प्रकार से आपका जिस प्रकार से आपका एक्टिव साइट होगा उस प्रकार से सबस्ट्रेट आपका वर्क करेगा। यानी कि जो सबस्ट्रेट होगा वो इंड्यूस्ड हो जाता है, किसी भी शेप में वो ढल जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया कि जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो कैसे होते हैं? सबस्ट्रेट वो इंड्यूस्ड होते हैं, वो इंड्यूस्ड होते हैं, इंड्यूस्ड। ठीक, और जो एक्टिव साइट यानी कि इंड्यूस्ड शेप के एक्टिव साइट होते हैं, ये बातें आपको जाननी थी। यानी कि जो इसकी थियरी किसने दिया था? डाउलिन एंड कोसलैंड। यानी कि डाउलिन कोसलैंड, इनका एक ही नाम है, कोसलैंड डायरेक्ट बोला जाता है। ठीक, इनका पूरा नाम डाउलिन कोसलैंड है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है। ठीक, और इसको हम लोग इस इंड्यूस्ड फिट थियरी को इंड्यूस्ड फिट मॉडल भी बोल देते हैं। देखिए, ये जो थियरी है इसमें जो एक्टिव साइट होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये आपका एंजाइम है। अब देखिए ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। सपोज करिए ये एंजाइम है। अब एंजाइम में क्या बने हैं? एक्टिव साइट। ये क्या? एक्टिव साइट है। अब इस एक्टिव साइट पे आपका एंजाइम, जो आपका सबस्ट्रेट है वो बाइंड किया। अगर आपका एक्टिव साइट जिस भी शेप का, एंजाइम जिस भी शेप का होगा उस शेप का आपका सबस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक, यानी कि सबस्ट्रेट जैसा रहेगा। ठीक, यानी कि आपका सबस्ट्रेट जैसा होगा उस प्रकार से आपकी एंजाइम वर्क करेगी। तो यहाँ पे एंजाइम जब सबस्ट्रेट से बाइंड किया
तो एंजाइम एंजाइम को ई से डिनोट करते हैं, सबस्ट्रेट को एस सी। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में रिएक्ट करे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ। अब ये एंजाइम आगे चल के, यानी कि जो ये कॉम्प्लेक्स बना, ये आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा जो आप बनाना चाहते हैं। यानी कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम को आप रिएक्ट कराएंगे कुछ प्रोडक्ट से, कुछ पर्पज से, तो जो आप बनाना चाहेंगे वो जब फॉर्मेशन हो जाएगा तब आपके एंजाइम वो क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी और दूसरे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। तो इस थियरी में बस इतना ही है कि जो इसके एक्टिव साइट होते हैं, यानी कि जो आपका एक्टिव साइट होता है सबस्ट्रेट का, वो इंड्यूस्ड होते रहती हैं, वो फ्लेक्सिबल होता है। जिस प्रकार से आपका एक्टिव साइट होगा यानी कि सबस्ट्रेट होगा, उस प्रकार से आपका एक्टिव साइट हो जाएगा। ठीक, यानी कि एक्टिव साइट जो होगा वो कैसे करेगा, वो वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट, यानी कि सबस्ट्रेट के जैसा भी शेप होगा सबस्ट्रेट का, उस प्रकार से एक्टिव साइट आपका वेरी करता रहेगा। तो मैंने आपको अभी तक यही बात बताई। जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी थी उसको किसने दिया था, वाज प्रपोज्ड बाय कॉसलैंड। कब दिया था, 1960 में। इन्होंने ये बताया था अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एंजाइम चेंज दियर शेप। जो एंजाइम का शेप होता है वो चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट के हिसाब से। यानी कि सब एंजाइम में आपके क्या है, एंजाइम में एक्टिव साइट है। ठीक, एंजाइम में बहुत सारे क्या है, एक्टिव साइट है। तो इस एक्टिव साइट का ये वैरी करता रहता है ये सबस्ट्रेट के हिसाब से। सबस्ट्रेट अगर जैसा होगा उस प्रकार से आपका एक्टिव साइट अपने आप को कन्वर्ट कर देगा, वो दूसरे हिसाब में शेप में ढल जाएगा। ठीक, व्हेन द एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म देन एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में रिएक्ट किए तब एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। किसके लिए होगा, तो किसकी उपस्थिति में होगा, जब एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तब जो एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी होगी वो लो हो जाएगी। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी लो हो जाएगी, यानी कि जो भी आप एनर्जी दिए रहेंगे वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने ही वाला है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो एनर्जी होगी उसकी लो हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये था, जब कोई भी क्रिया कराई जाती है तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो उस एनर्जी को जब आप देंगे तो क्रिया होगी। जैसे ही वो क्रिया आपकी जो है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा जो एनर्जी होगी वो लो हो जाएगी। ठीक, टेम्परेचर लो हो जाएगा। आगे समझते हैं। एक्टिव अकर्स लो विच लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अकर्स। जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी लो होगा तो जो प्रोडक्ट होगा उसका फॉर्मेशन हो जाएगा और जो एंजाइम होगा वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और दूसरे एक्टिविटी को, दूसरे एंजाइमेटिक एक्टिविटी की, कैटाबॉलिक एक्टिविटी को वो परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो यही है आपका इंड्यूस्ड फिट थियरी। तो हमने आपको कल के क्लास में जो है कि लॉक एंड की थियरी, उसके बाद आपको मैंने इंड्यूस्ड फिट थियरी के बारे में बता दिया। ये तीनों क्लासेस आपके आज कवर हो गए, यानी कि आपका ये लॉक एंड की थियरी यानी कि एंजाइमेटिक एक्शन आपका आज खत्म होता है। ठीक, तो कल की क्लास में आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताएंगे कि एंजाइम काइनेटिक्स होता क्या है। उसके बारे में अगले क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, उसके पहले आपको बता दें, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। ठीक, व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको जो भी कोई क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो आप हमको अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन को भी वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए। व्हाट्सअप नंबर पर जैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, यूट्यूब का लिंक, ग्रुप का लिंक। अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो है कि नोट्स और PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताऊंगा, एंजाइम काइनेटिक्स होता क्या है। ठीक, तो एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, मैंने बताई ये कि जो आपका इंड्यूस्ड फिट थियरी है वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो वो किस प्रकार से वर्क करता है एक बार फिर से समझ लिए। देखिए, जो इसमें एंजाइम है और इसमें कॉम्प्लेक्स,
एंजाइम में एक्टिव साइट होते हैं वो वेरी करता रहता है, वो चेंज होता रहता है। जिस प्रकार से आपका सबस्ट्रेट रहेगा उस प्रकार से आपकी जो है कि जिस प्रकार से आपका एंजाइम का एक्टिव साइट रहेगा उस प्रकार से आपका सबस्ट्रेट जो है कि फ्लेक्सिबल होता रहता है। यानी कि अगर आपका सबस्ट्रेट जैसा होगा उस प्रकार से एक्टिव साइट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है। एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है तो आपका जिस प्रकार से सबस्ट्रेट रहेगा उस प्रकार से वो कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक, अब जब एंजाइम कॉम्प्लेक्स आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, रिएक्शन होगा तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। जब एनर्जी देनी पड़ेगी तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जैसे होगा जो एनर्जी आपने दी थी वो एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक, यानी कि एनर्जी लो हो जाएगी और आपका एंजाइम अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। यानी कि प्रोडक्ट आपका बन जाएगा जो आप बनाना चाहते थे। उसके बाद जो एनर्जी होगी वो जो आपकी एंजाइम होगी वो निकल जाएगी और दूसरे एंजाइमेटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में एंजाइम काइनेटिक्स के साथ। ठीक।